पीएलआई के तहत 75 ऑटो कंपनियों को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 74,805 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। भारत को ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया की अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग स्थल बनाने की राह अब साफ दिखने देने लगी है। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम के तहत कुल 74,850 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में सफल रही है, जबकि निवेश का अनुमानित लक्ष्य 42,500 करोड़ रुपए ही था। ये प्रस्ताव 75 कंपनियों की तरफ से आए हैं, जिनमें मारुति सुजुकी, होरी मोटोकॉर्प, टोयोटा, टीवीएस, ल्यूमैक्स, मैंडियो, निडेक, बॉश, अशोक लीलैंड, महिंद्रा और महिंद्रा भारत फोर्ड जैसी दिग्गज देश व विदेशी कंपनियां हैं। सरकार ने इस स्कीम को 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था, जिसके तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग व डेवलपमेंट का काम करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों को 1 अप्रैल 2022 से 5 वर्षों के लिए कई तरह से प्रोत्साहन दिए जाएंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस बारे में कहा कि ऑटो कंपनियां ने जिस तरह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैन्युफैक्चरिंग स्थल के तौर पर चिन्हित किया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुकूल है। भारत निश्चित रूप से स्वच्छ, टिकाऊ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहन आधारित प्रणाली की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाएगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। बताते चले कि इस स्कीम के तहत कुल 100 से भी ज्यादा आवेदन सरकार को मिले थे। इस योजना के पहले चरण में 20 कंपनियों के प्रस्ताव को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अनुमति दी गई थी। इस तरह से देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कम से कम 100 नए प्लांट लगाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक सेफ्टी, फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी, एलएनजी, प्रदूषण नियंत्रण, यात्री सुविधाएं, ईंधन क्षमता से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनियों को 8 से 13% का प्रोत्साहन मिलेगा। हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनियों को 13 से 18% का प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि ऑटोमोबाइल पीएलआई स्कीम से 7.5 लाख नौकरियां सृजित होंगी, लेकिन जिस तरह से ज्यादा प्रस्ताव अब स्वीकार किए गए हैं, उसे देखते हुए वह संख्या बढ़ सकती है। जुड़े रहिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।